1840 के आसपास का दौर इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का दौर था। जिस दौर में इंग्लैंड में क्या हुआ कि व्यापार बढ़ा, इंडस्ट्री बढ़ा, अच्छी अच्छी मशीनें लगी और क्या हुआ कि खासकर कॉटन के कपड़ों में और रेशम के उत्पादन में वृद्धि होने लगे। कपड़ों का डिमांड बढ़ने लग गया तो भारत में नील की खेती पे जोर दिया गया, अमेरिका में नील की खेती करवाई गई। तो मोटे तौर पर अगर हम देखेंगे कि 1780 से लेकर के 1840 का जो दौर था, उस दौर में क्या हुआ कि अमेरिका में बेसिकली सबसे ज्यादा कपास की खेती होती थी अमेरिका में। लेकिन क्या होता है कि एक टाइम पे अमेरिका के आसपास में तुम्हारा क्या होता है कि 1860 के आसपास जितना भी कपास होता था ना, जो इंग्लैंड जाता था फैक्ट्री में, यूरोपियन देशों में, उसका टू थर्ड जो है वो अकेला अमेरिका से पहुंचता था ब्रिटेन। आगे के टाइम पे क्या होता है कि तुम्हारा अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ जाता है। और गृह युद्ध क्या होता है कि वहां गृह युद्ध जब किसी देश में वहां की जनता आपस में ही लड़ाई झगड़ा करने लग जाए या सरकार के खिलाफ हो जाए, उसको सिविल वॉर या गृह युद्ध कहते हैं। तो 1861 के आसपास में क्या होता है, वहां गृह युद्ध छिड़ जाता है। गृह युद्ध एक बार में छिड़ता नहीं है, उसके लिए समय लगता है। तो ब्रिटेन के लोगों की समस्या थी कि अगर मान लीजिए कि अमेरिका से आने वाला कपास अगर नहीं आएगा तो हमारे देश में क्या होगा, फिर तो हमें कपास मिलेगा ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, एक कपास संघ की स्थापना की 1857 के रिवॉल्ट के बाद। और फिर क्या होता है कि 1859 में मैनचेस्टर एक जगह है ब्रिटेन में जहां पे सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां थी, औद्योगिक क्रांति जोर पे था, वहां इस बात पे बहस हुई और एक कमेटी बनाया गया कि अब जो होगा वहीं से इन चीजों के कपास की आपूर्ति को देखा जाएगा। मेनली तुम्हारा ये कपास की आपूर्ति के लिए क्या था कि भैया अगर अमेरिका में रुकता है तो कपास आएगा कहाँ से। तो नजर गाड़ी गई कि भारत पे कपास के उत्पादन बढ़ाया जाए और सभी किसानों से कहा गया कि आप कपास का प्रोडक्शन पे जोर दीजिए, कपास की खेती करिए और भी कोई भी खेती करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी तो कपास की खेती करना बहुत आसान हो गया था। कपास की खेती भी होने लग गई। साथ साथ क्या होता था कि हर एक लोगों को, किसानों को 1 एकड़ पे 100 रुपया ऊपर से प्रोत्साहन राशि भी देने लग गई अंग्रेज, कि जो किसान कपास उपजाएगा उसको 100 रुपया एक्स्ट्रा दिया जाएगा। लोगों ने, भारतीय लोग ऐसे होते हैं, कोई भी चीज फ्री मिल रहा था, आगे पीछे नुकसान फायदा देखते नहीं है, टूट पड़ते हैं। तो लोगों ने देखा भी कपास से फायदा होने लग गया है। मुंबई में साहूकारों तक खबर पहुंचाई गई कि आप खाली कपास खरीदेंगे और कुछ भी नहीं खरीदेंगे। किसानों ने भी कपास उपजाना शुरू कर दिया और मन भर कपास उपजाया और खूब आमदनी भी हुआ। इवन अब यहीं से गलती हो रही किसानों से, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने साहूकारों से कर्ज लेकर के कपास उपजाना शुरू कर दिया। कर्ज लेते थे, कपास उपजाते थे और वापस में पैसा दे देते थे साहूकार को। साहूकार भी खुश, किसान भी खुश, खूब आमदनी होने लग गया था, खूब पैसे बनाने लग गए थे। इस तरह धीरे क्या हुआ कि मतलब रेलवे का ट्रैक बिछा दिया गया। रेलवे जो पहले नाव से वगैरह से कपास ढोते थे, अब रेल से ढोने लग गए। बड़ी बड़ी गठरिया बना कर रेलवे का लगा दिया था। जैसे तुम्हारा, क्योंकि जब वहां पे सिविल वॉर छिड़ गया अमेरिका में, तो जहां तक एक की तुम्हारा 1861 के आसपास में 20 लाख जो गठरी होता है बंडल, वो आता था पहले कपास का, वो कम होते 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 55,000 के आसपास तक पहुंच गया, वही गठरी बढ़ते बढ़ते। और उससे क्या होगा, और प्रोडक्शन घटने लग गया था और इधर भारतीय प्रोडक्शन और धीरे धीरे बढ़ने लग गया। एक टाइम ऐसा हो गया कि 60 से 64 के बीच में किसानों की आय भी दुगुनी होने लग गई और साथ साथ कपास का प्रोडक्शन भी भारत में दुगुना तिगुना रफ्तार से बढ़ गया। एक टाइम ऐसा भी है कि लगभग भारत जो था मैनचेस्टर में जाने वाला, मतलब इंग्लैंड जाने वाला जो टोटल कपास था दुनिया का, उसका 90% से ऊपर का अकेला प्रोडक्शन जो है तुम्हारा भारत ही कर देता था। लेकिन क्या होता है कि समय है, बहुत समय कभी कभी परिवर्तित भी हो जाता है। और ऐसा ही हुआ कि अमेरिका में सिविल वॉर जो है खत्म हुआ और जैसे ही वहां पे सिविल वॉर खत्म होता है तो क्या हुआ कि तुम्हारा ये 65 के दौरान, 1865 के दौरान सिविल वॉर कंप्लीटली अमेरिका में खत्म हो जाता है। और क्योंकि अमेरिका का कपास भारत के कपास की तुलना में बढ़िया था, तो वापस से अमेरिका के कपास की डिमांड होने लग गई। वही वाली बात कि एक्स गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाए, नया रिलेशन आ जाओ, और जैसे एक्स आता है तो प्रेजेंट वाला को कहता है टाटा बाय बाय। वही वाला अमेरिका बढ़िया मिलने लग गया, तो भारतीयों को बोला तुम जाओ अब दुनिया देखो। लेकिन तब तक क्या था कि किसानों ने बहुत ज्यादा कर्ज ले रखा था। अब जैसे ही उनका डिमांड भागा, लोगों ने सारे कपास उगा लिए थे, बाकी कुछ उगाया नहीं था, और अंग्रेजों और साहूकारों ने कपास खरीदना बंद कर दिया।
तो वो जो उनका कर्ज था वो कर्ज वो चुका नहीं पा रहे थे, और ये इवन ये हुआ कि टैक्स के रूप में लगभग इतना कर्ज हो गया कि इंसान मानो जिन्होंने 100 रुपए कर्ज लिया था ना, और बदले में उसका वो 10,000 रुपये चुकाया है, उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दिया 100 रुपए का। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कोई भी रकम मानो तुमने अगर 100 रुपए किसी से लिया 1 साल के लिए 10% की दर पे, तो वो हो जाएगा अगले साल वो जो पैसा है तुम्हारा, और साल भर पे तुम लिए हो ना, तो 110 रुपया हुआ मान लो, तो अगली बार अब 110 रुपया हो गया, क्या हो गया, मूलधन हो गया, अब उस पर 10%। अगली बार मान लो 150 बन गया, तो अब 150 मूलधन हो गया, अब उस पर 10%, फिर वो 300 हो गया, फिर उस पर 10%। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है, आइंस्टाइन ने कहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया का 8th वंडर है। आश्चर्यचकित वाली बात है। जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि मूलधन जो है अगली बार में मूलधन प्लस ब्याज हो जाएगा, मूलधन बन जाएगा, अब फिर उसके अगली बार में फिर वो ब्याज फिर वो मूलधन में जुड़ जाएगा, तो कभी भी खत्म नहीं होता चक्रवृद्धि ब्याज, कभी भी नहीं खत्म। इसलिए जो नॉर्मल आदमी तुम कर्ज लेते हो ना, वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, वो कभी खत्म में नहीं होता है, चलते रहेगा चलते रहेगा लगभग। अब देखिए एक टाइम की बात ही ना कि हर 25 साल 30 साल पे वो नया नया टैक्स सेंसेशन करेंगे, चेक करेंगे, और फिर क्या करेंगे, टैक्स की रकम को बढ़ाएंगे। इस बार उन्होंने 50 से 100% तक टैक्स की रकम बढ़ा दी किसानों पे, जिससे किसानों में और ज्यादा आक्रोश आ गया कि हमारे साथ ये क्या किया है। एक तरफ से साहूकार परेशान कर रहा था, अब 100 रुपया का कोई आदमी 12,000 15,000 20,000 रुपये चुका रहा है, सोच रहे आप, आसान थोड़ी था किसी गरीब आदमी के लिए। अब भाई जो आदमी 100 रुपया कर्ज लेगा वो आदमी 12 कहाँ चुकाएगा। और दूसरी तरफ अंग्रेजों ने क्या किया था कि 50 से 100% की दर से और बढ़ा दिया था, जिससे किसान और परेशान होने लगे। तो एक कारण वहां पे जो था किसानों का उनके प्रति रोष का एक और ये भी कारण था। थैंक यू।